देखो जी, एक और चीज जो हमने इस बार के सारे 5 राज्यों के चुनाव में देखा, वो एक चीज की महिला वोटर्स का काफी योगदान रहा, चाहे वो असम हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, और बाकी जगहों में भी देखा। तो दो चीजें, एक तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप उनके लिए, क्योंकि भाजपा झारखंड से ऐसी मतलब एटलीस्ट नेशनल मीडिया में ऐसा कोई चेहरा नहीं है अभी भी जो कि महिला को जोड़ने का काम करे, नंबर वन। और दूसरा, जो यंग लोग हैं जिनको जुड़ना चाहिए एक पार्ट, क्योंकि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है। तो जब तक ज्यादा से ज्यादा युवा एक पार्टी में नहीं जुड़ेंगे, तब तक शायद किसी राज्य को या देश का बदलना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या आप नए जो आने वाले चुनाव है उनको क्या जोड़ने के लिए कुछ पहल की जा रही है महिलाओं और युवाओं को? देखिए सुजाता जी, मुझे फख्र है कि आप महिला होकर के इतना अच्छा एंकरिंग कर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यही तो देश की एक नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। झारखंड का संदर्भ अगर किया जाए तो आधी आबादी महिलाओं की, और ये प्रदेशी महिला आधारित यहाँ पर है चीजें। आप, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ, आप आइए झारखंड में और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा बहुत बढ़िया है, ससुराल अच्छी बात है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में मेरे साथ चलिए, और ग्रामीण क्षेत्र में जब आप देखिएगा तो महिलाएं पुरुष से ज्यादा काम करती हैं। खेत खलियान में भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, बच्चों को शिक्षा दिलाने का भी काम करती हैं, और तो और इस राज्य को आगे बढ़ाने में केवल खेत खलिहान तक ही नहीं, बल्कि खेल जगत में एक से एक महिलाएं, हमारी बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही हो। चाहे तीरंदाजी का मामला हो, हॉकी का मामला हो, ऐसे जिम्नास्टिक के ऐसे क्षेत्र हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे कई महिलाएं मिल जाएंगी जिन्होंने ओलंपिक खेल करके तो इस देश का नाम रोशन किया है। क्या कर रहे हैं जो महिला मतदाता है, अब वो क्योंकि झारखंड की राजनीति जो रही है वो 26% ट्राइबल और नॉन नॉन ट्राइबल को अपीज करने की रही है। अभी तक पॉलिटिक्स उस पर ही होती रही, लेकिन आगे के समय में अपीजमेंट पॉलिसी नहीं चलेगी। देश बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और जो वोटिंग पैटर्न है, अब मतलब वोटर भी बहुत समझ रहा है कि जनरल इलेक्शन के लिए कैसे वोट करना है, पंचायत के लिए कैसे वोट करना और असेंबली के लिए कैसे वोट करना। तो आप भाजपा के लिए ये दोनों तबके, महिला और जो युवा हैं, उनको जोड़ने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? या फिर अगर कोई जुड़ना चाहे तो आपसे कैसे आके जुड़े? देखिए सुजाता जी, दो तीन बातें आपने उल्लेख किया है। एक तो हम अपनी बहनों को मतदाता नहीं समझते, हम वोट की उनको बैंक नहीं समझते। हम तो ये मान के चलते हैं इस राज्य को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। तो महिला सशक्तिकरण केवल वोट देने और दिलाने का काम ना करे, वो उसके पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत मिलनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां अपने संविधान में पार्टी के कार्य समिति में, चाहे वो प्रखंड का कार्य समिति हो चाहे अखिल भारतीय कार्य समिति हो, उसमें महिलाओं को उचित भागीदारी 30%, 33% देने का काम किया है हमारे यहाँ संविधान में, भारतीय जनता पार्टी के संविधान, ये हमने किया है। और दूसरी बात क्या है कि सच ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं चुनाव लड़ती हैं। राजनीतिक नेतृत्व का क्षमता के कारण, महिला होने का कारण तो अलग चीज है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं, और आगे कैसे बढ़ें, इसका हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। केवल मतदाता के रूप में उस बहनों को नहीं देखा जाना चाहिए। वो सृजन की प्रक्रिया में मेरी माँ है, और हमारे ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमारी बहन है, इसलिए हम उस रूप में देखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सभी बहनों को मतदाता से ज्यादा इस देश की संपत्ति, एक धरोहर के रूप में मानती है। इसको हम कैसे और निखारने का काम करें, सुगंधित करने का काम करें, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें।